लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साओ चैन दिक सिंगलिंग को बता रहा था कि कैसे उसने वांग फैमिली को डिफीट किया, और इस बात को सुनने के बाद दिक सिंगलिंग भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि आखिरकार सीनियर कितने ज्यादा पावरफुल है। और अब सीन चेंज होता है और हम अपर रिलम में जियांग वूजिंग को देखते हैं जो कि अपने स्पेयर से किसी मूव की ट्रेनिंग कर रहा था और अपने स्पेयर की पावर की मदद से वहाँ पर मौजूद एक खंबे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अटैक से वो पिलर नहीं टूटता है। और ये देखकर वो सोचने लगता है कि मैं अभी ब्रेक थ्रू करने से बहुत ही ज्यादा दूर हूँ और मुझे किसी भी हालत में अपने लेवल को जल्द से जल्द बढ़ाना होगा और जितनी जल्दी हो सके मुझे डिवाइन रिलम के लेवल को रीच करना होगा। और अब जियांग वूजिंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक मैसेंजर आता है और फिर वो जियांग वूजिंग से कहता है कि यंग मास्टर तीवुदी मारे गए हैं। और ये सुनने के बाद जियांग वूजिंग कहता है कि तुम ये क्या बक रहे हो, जिस पर वो मैसेंजर अपना डिवाइस निकालते हुए दिखाता है कि साओ चैन ने तीवुदी को मार दिया है। और अब ये देखकर जियांग वूजिंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो साओ चैन के बारे में सोचते हुए कहता है कि जब मैं इससे पहली बार मिला था तब तो ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन अब इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो ये बहुत ही जल्दी जल्दी अपनी पावर्स को बढ़ा रहा है, क्योंकि तीवुदी को हराना कोई बच्चों का खेल तो नहीं है, क्योंकि पूरे जिनु रिलम में ऐसा कोई भी नहीं था जो कि तीवुदी को हरा सके। और अब जियांग वूजिंग कहता है कि जितने भी जिनु रिलम के वॉरियर्स हैं वो सारे कमजोर और यूजलेस हैं, जिस पर वो मैसेंजर कहता है कि मालिक आपका कहने का मतलब क्या है। तब जियांग वूजिंग कहता है कि तुम जाके स्वॉर्ड रिलम में कांटेक्ट करो और उनसे जाके कहना कि जिनु रिलम में एक फिजिकल कल्टीवेटर है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिस पर वो मैसेंजर कहता है कि मालिक क्या आप हमें कॉम्बिनेशन रिलम के वॉरियर के लिए हम स्वॉर्ड रिलम के महायोद्धाओं से हेल्प मांगेंगे, जिस पर जियांग वूजिंग कहता है कि ये साओ चैन बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन है और अगर अभी हमने इसे सीरियसली नहीं लिया तो बाद में मेरे ख्याल से ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकता है। और अब भले मुझे किसी से हेल्प ही क्यों ना मांगनी पड़े, मैं जितनी जल्दी हो सके इस साओ चैन को मौत के घाट उतारना चाहता हूँ और इसीलिए जितनी जल्दी हो सके तुम जाके स्वॉर्ड रिलम में कांटेक्ट करो। और अब सीन चेंज होता है और हम ब्लू क्लाउड सेक्ट को देखते हैं जहाँ पर साओ चैन जिंग्यू से मिलने आया था और फिर जिंग्यू को देखते हुए साओ चैन कहता है कि उस ओल्ड मैन ने तो सच में अपना काम कर दिया है, क्योंकि जिंग्यू की बॉडी में मौजूद विंस और मेरिडियंस बहुत ही जल्दी जल्दी ठीक हो रहे हैं। और अब वो ओल्ड मास्टर भी साओ चैन के सामने आता है और कहता है कि फाइनली मास्टर आप आ गए, मैंने इस बच्चे को रिकवर करने के लिए कोई भी चूक नहीं छोड़ी है, जिस पर साओ चैन कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा काम तो देख रहा हूँ। और फिर साओ चैन कहता है कि अगर मैं इस थियोलॉजी को इस बच्चे के अंदर डाल दूं तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। और इतना कहता है साओ चैन उस मास्टर की थियोलॉजी को उस बच्चे के अंदर डाल देता है और फिर साओ चैन उस ओल्ड मैन से कहता है कि अब मैं तुम पे छोड़ता हूँ कि तुम कैसे इस थियोलॉजी को इस बच्चे के साथ मर्ज करते हो, जिस पर वो ओल्ड मैन भी ओके मास्टर कहता है। और अब ये सब कहने के बाद साओ चैन वहाँ से चला जाता है और अब वो ओल्ड मैन सोचने लगता है कि आखिरकार ये आदमी है कौन जो दूसरों की थियोलॉजी तक को भी चुरा सकता है। और अब सीन चेंज होता है और हम स्वॉर्ड रिलम को देखते हैं जहाँ पर एक वॉरियर अपने स्वॉर्ड की टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर रहा था और इस वॉरियर की टेक्निक्स को देखने के बाद ऐसा लगता है कि मानो ये सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। और अब हम वहीं पे उसी मैसेंजर को देखते हैं जो कि जियांग वूजिंग का मैसेज लेके आया था। और अब वो वॉरियर कहता है कि अच्छा तो तुम हो, तो इस बार क्या मैसेज लेके आए हो मेरे लिए और जियांग वूजिंग कैसा है, जिस पर वो मैसेंजर कहता है कि जियांग वूजिंग बिल्कुल ठीक है और मैं यहाँ पर यंग मास्टर का ही मैसेज लेके आया हूँ। दरअसल यंग मास्टर को आपकी हेल्प की जरूरत है, जिस पर ये वॉरियर जिसका नाम मिस्टर बाई है ये कहता है कि अगर जियांग वूजिंग ने मुझसे हेल्प मांगी है तो सच में मामला कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होगा, जिस पर वो मैसेंजर कहता है कि जिनु रिलम में एक फिजिकल कल्टीवेटर है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसने यंग मास्टर की नाक में दम करके रखा है और यंग मास्टर चाहते हैं कि आप उस आदमी को जाके ठिकाने लगा दो। और अब ये सुनने के बाद मिस्टर बाई बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम सच में जिनु रिलम की ही बात कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर तो बस कमजोर और एवरेज कल्टीवेटर पाए जाते हैं। जिस पर वो मैसेंजर कहता है कि प्लीज आप उसको कमजोर समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि उस कल्टीवेटर ने एक बार खुद हमारे यंग मास्टर को भी डिफीट किया है। और अब ये सुनने के बाद मिस्टर बाई कहते हैं कि क्या तुम सच कह रहे हो, जिस पर वो मैसेंजर अपना डिवाइस निकालते हुए कहता है कि आज तक उस लड़के ने जितने भी कारनामे किए हैं वो सारे के सारे इसमें रिकॉर्ड हैं। और अब मिस्टर बाई भी साओ चैन के सारे कारनामों को उस डिवाइस में देख रहा होता है और साओ चैन की इतनी शानदार फाइट और स्किल को देखकर वो भी बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि साओ चैन ने हमेशा ही अपने से कई गुना पावरफुल फाइटर को ही धोया है। और अब ये देखने के बाद मिस्टर बाई कहते हैं कि सच में वो तो एक जीनियस है, क्योंकि वो जिस मूव का यूज कर रहा है उसका नाम तो मुझे भी नहीं पता। और अब मिस्टर बाई कहते हैं कि जियांग वूजिंग से जाके कह दो कि सच में उसने मेरे लिए एक वर्दी अपोनेंट को ढूंढा है और मैं अभी के अभी उससे फाइट करने के लिए जिनु रिलम में जा रहा हूँ। और इतना कहते हैं मिस्टर बाई टेलीपोर्ट होकर सीधे जिनु रिलम में पहुंच जाते हैं। और अब वहाँ पे पहुंचने के बाद मिस्टर बाई कहते हैं कि इस रिलम की सबसे बुरी बात यही है कि कोई अगर अपर रिलम का बंदा यहाँ पे आता है तो उसकी पावर्स ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाती है। और फिर वो अपनी तलवार की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरी पावर्स भी डिक्रीज होगी, कॉम्बिनेशन रिलम के पीक लेवल तक पहुंच गई है। और इतना कहते ही वो अपने स्वॉर्ड से आसमान की तरफ एक अटैक को करता है और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी वजह से आसमान भी दो टुकड़ों में बंट जाता है। और फिर मिस्टर बाई अपने स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए कहता है कि भले ही मेरी पावर डिक्रीज क्यों ना हो जाए, लेकिन मेरे स्वॉर्ड की पावर 1% भी नहीं घटी है। और अब यही सब सोचते हुए वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से जिनु रिलम के प्रोटेक्शन बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि ये प्रोटेक्शन बैरियर ही अपर रिलम के कल्टीवेटर्स की पावर को डिक्रीज करता है। लेकिन हम देखते हैं कि मिस्टर बाई भी उस प्रोटेक्शन बैरियर को नहीं तोड़ पाते हैं। और फिर वो सोचते हुए कहता है कि भले ही मेरी पावर्स कॉम्बिनेशन रिलम के पीक लेवल पे पहुंच गई हो, लेकिन मुझे अपने स्वॉर्ड की पावर में पूरा भरोसा है, मैं जरूर इस साओ चैन को अपनी स्वॉर्ड की स्किल से मार दूंगा। और फिर वो उस डिवाइस में साओ चैन को देखते हुए कहता है कि ये भले ही एक फिजिकल कल्टीवेटर है और इसके पास बहुत सी मिस्टीरियस पावर मौजूद है, लेकिन इसकी ये पावर और स्किल मेरे सामने कुछ भी नहीं है और मैं जरूर अपने स्वॉर्ड को इसके सीने में घुसा दूंगा।
रहूंगा, बस मुझे इसके अननोन अटैक से बच के रहना है। और फिर मिस्टर बाई कहता है कि ब्लू क्लाउड सेट में आ रहा हूँ। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सावचैन और ब्लैकी मेडिटेट कर रहे होते हैं। और अब ब्लैकी को महसूस हो जाता है कि आसपास कोई अपर रिलम का बंदा मौजूद है। और अब ये बात सावचैन को भी पता चल जाता है और फिर वो उस रूम से सीधे बाहर निकलता है और फिर वो आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि ये तो एक स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड हो रहा है। और फिर सावचैन कहता है कि क्या स्वॉर्ड रिलम के लोगों ने इसे यहाँ पे भेजा है मेरे बारे में पता करने के लिए। और फिर सावचैन कहता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी अभी जो करंट पावर है वो उतनी ज्यादा टेरिफाइंग नहीं है कि अपर रिलम के लोग भी इसे महसूस कर पाए। और फिर सावचैन कहता है कि अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर मेरे ख्याल से एक ही बात हो सकती है कि जरूर उस जियांग वो जिंग ने किसी आदमी को भेजा होगा मुझे मारने के लिए। और अब सावचैन हंसते हुए कहता है कि ब्लैकी, क्या तुम तैयार हो इस आदमी को निपटाने के लिए। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मिस्टर बाई एक बहुत ही ऊंची जगह पे खड़े थे और तभी वहाँ पर स्काईलॉर्ड भी आ जाता है और उसे देखकर मिस्टर बाई कहता है कि फाइनली तुम यहाँ पे आ ही गए। और फिर मिस्टर बाई कहता है कि अच्छा तो तुम हो सावचैन। जिस पर स्काईलॉर्ड कहता है कि जियांग जिंग की हालत पे मुझे हंसी आ रही है, आखिरकार बेचारे को स्वॉर्ड रिलम के वॉरियर से भी हेल्प मांगनी ही पड़ी। और अब ये सुनने के बाद मिस्टर बाई कहता है कि तुम्हें पहले से पता है कि मैं स्वॉर्ड रिलम से हूँ। जिस पर स्काईलॉर्ड बहुत ही फनी स्टाइल में कहता है कि तुम्हारी ये घटिया स्मेल पूरे जिन्यू रिलम में फैल चुकी है और अब तो एक बच्चे को भी पता चल गया होगा कि तुम स्वॉर्ड रिलम से हो। और सावचैन की इस बात पे ब्लैकी भी अपना बहुत ही फनी एक्सप्रेशन देता है। और अब मिस्टर बाई कहता है कि जब तुम्हें पता है कि मैं एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर हूँ तो तुम्हें ये भी जरूर पता होगा कि आज तुम मरने वाले हो। जिस पर सावचैन कहता है कि तुम जरूर स्वॉर्ड रिलम के एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर होगे और तभी तो तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम एक फिजिकल कल्टीवेटर के हाथों मरने वाले हो। लेकिन क्या सच में तुम श्योर हो कि तुम मुझे मार सकते हो। जिस पर मिस्टर बाई कहता है कि भले ही मेरी पावर सभी कॉम्बिनेशन रिलम के पीक लेवल पे हो, लेकिन मेरी स्वॉर्ड की पावर ऑलरेडी डिवाइन रिलम के पीक लेवल तक पहुंच चुकी है। और फिर मिस्टर बाई सावचैन से कहता है कि तुम्हारी लेवल तो अभी बस कॉम्बिनेशन रिलम के पीक लेवल पे है, तो भला तुम मेरे स्वॉर्ड के सामने कैसे टिक पाओगे। जिस पर सावचैन हंसते हुए कहता है कि एक डिवाइन रिलम का यूजलेस स्वॉर्ड मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और अब इतना सुनते ही मिस्टर बाई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपना ऑरा निकालते हुए कहता है कि तुम जितना ज्यादा मुझसे एरोगेंट तरीके से बात करोगे मैं उतना ज्यादा ही तुम्हें दर्दनाक मौत देने वाला हूँ। और इतना कहते ही वो अपने एनर्जी से सावचैन के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन उसके अटैक से बचने के लिए ब्लैकी भी अपना शील्ड तुरंत बना लेता है। और अब सावचैन कहता है कि तुम्हारी एनर्जी बहुत ही ज्यादा फास्ट है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और अब इतना सुनते ही मिस्टर बाई अपनी सारी एनर्जी को बाहर निकालने लगता है, लेकिन फिर भी इससे ब्लैकी का प्रोटेक्शन बैरियर नहीं टूटता है और मिस्टर बाई की एनर्जी से सावचैन और ब्लैकी को एक खरोच तक भी नहीं आती है। और अब मिस्टर बाई का ये अटैक जैसे ही शांत होता है हम देखते हैं कि सावचैन अपनी जगह पे बिल्कुल शांत खड़ा था। और अब सावचैन मिस्टर बाई से कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था स्वॉर्ड रिलम के वॉरियर्स भी सारे यूजलेस हैं और तुम उन गधों की लिस्ट में सबसे ऊपर में हो, क्योंकि तुम तो मेरे डॉगी के शील्ड को भी नहीं तोड़ पाए। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।